Good morning friends, students, myself Mahipal Chauhan, SLBS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी हो कमेंट्स करें। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपके कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्शंस। मीन्स कॉन्ट्रासेप्शंस का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, और इसका दूसरा नाम है फर्टिलिटी कंट्रोल। मीन्स फर्टिलिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप। क्लियर? फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना मतलब अपना मेन एम क्या होता है? स्पर्म और ओवम को कॉन्जुगेट होने से रोकना या फिर यूनाइट होने से रोकना। तो जिससे क्या होगा? अपना बर्थ कंट्रोल होगा। अगर इन दोनों को अपन रोकते हैं तो क्या हो जाएगा? नो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन। अगर नो फर्टिलाइजेशन मीन्स नो प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो नो बर्थ, मीन्स बर्थ कंट्रोल है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यूज की जाती है। उसके लिए अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उसमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हर डिवाइस के अंदर होने चाहिए। उसका हम क्या बोलते हैं? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सेफ, इफेक्टिव, एक्सेप्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, रिलायबल, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एक पर्टिकुलर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्लियर? आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के। तो इसके मेनली इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टेम्पररी, एक होता है आपका परमानेंट। तो टेम्पररी को अपन स्पेसिंग मेथड्स भी बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्लियर? तो टेम्पररी और परमानेंट और टर्मिनल मेथड्स। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि परमानेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। परमानेंट मेथड्स वो होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग यूज किए जाते हैं और वन टाइम इसका यूज किया जाता है। और इसको ये भी दो होते हैं, एक होता है वैसेक्टमी, एक होता है ट्यूबेक्टमी। तो वैसेक्टमी होती है वो मेल के लिए और ट्यूबेक्टमी होती है फीमेल के लिए, इसलिए इनको अपन मेल स्टेरलाइजेशन बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं फीमेल स्टेरलाइजेशन। क्लियर? इस तरीके से परमानेंट मेथड दो टाइप के हो गए। अब अपन बात करते हैं स्पेसिंग मेथड्स की। स्पेसिंग और टेम्पररी मेथड का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कि कुछ समय तक ही यूज किए जाते हैं। स्पेसिंग मतलब कि स्पेस रखना, गैप रखना। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं अनदर पार्ट में। फर्स्ट आता है आपका बैरियर मेथड, सेकंड आता है आपका आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, थर्ड आता है आपका हार्मोनल, फिर आता है पोस्ट कॉन्सेप्शनल, फिर आता है मिसलेनियस। तो ये है आपके टेम्पररी मेथड्स। अब इन मेथड्स को अपन डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग। टेम्पररी मेथड को अलग डिस्क्राइब करेंगे, परमानेंट मेथड्स को अलग डिस्क्राइब करेंगे। इनके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, क्या इनके एक्शंस वगैरह वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेम्पररी मेथड। तो टेम्पररी मेथड के अंदर जो यूज किया जाता है
टेम्पररी मेथड। तो फर्स्ट अपन टेम्पररी मेथड में डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। कौन सा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है? बैरियर मींस कि किसी भी दो चीजें जहां कॉन्जुगेट हो रही है उसको बैरियर के द्वारा रोकना, एक बाधा उत्पन्न करना। तो बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी स्पर्म और ओवम कॉन्जुगेट हो रहे हैं उन कॉन्जुगेशन को रोकना ही किसका काम होता है? बैरियर मेथड का काम होता है। तो इसके अंदर भी तीन होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, एक होता है मिक्स्ड। क्लियर? फिजिकल के अंदर भी अलग अलग होते हैं, केमिकल और मिक्स्ड। और मिक्स्ड को अपन कंबाइंड बोलते हैं। कंबाइंड, मिक्स और कंबाइंड का मतलब होता है फिजिकल और केमिकल मेथड को साथ में यूज करना, क्या कहता है आपका? कंबाइंड और मिक्स्ड। क्लियर? अब अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर फर्स्ट आता है आपके कॉन्डम्स, सेकंड आता है आपके सर्वाइकल कैप, फिर आता है आपके डायफ्राम, फिर आता है आपका वेजाइनल स्पॉन्ज। केमिकल के अंदर आते हैं आपके फॉर्म, जेली, सपोसिटरी, टैबलेट्स एक्सेट्रा। मिक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल के अंदर कॉन्डम। क्या होता है फिजिकल मेथड के अंदर? कॉन्डम। कॉन्डम्स दो होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अब डिस्कस करेंगे मेल। मेल कॉन्डम क्या होता है? किसका बना होता है? ये लेटेक्स, लेटेक्स रबर है और सिंगल वन रिंग, वन रिंग, और इट इज वाइडली यूज्ड बाय द वर्ल्ड और इन द इंडिया। और इंडिया के अंदर ट्रेड नेम क्या है? तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर कि व्हाट इज द ट्रेड नेम? इंडिया के अंदर विनोद के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और क्वेश्चन आता है कि सिंगल रिंग फिजिकल के अंदर किसमें यूज की जाती है? मींस मेल कॉन्डम्स के अंदर आता है। और इसको वाइड यूज किया जाता है, इट्स फॉर द मेल। और इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो कॉन्डम्स के टाइप की बात करते हैं तो एक आता है आपका ड्राई, एक होता है डिलक्स, एक होता है सुपर डिलक्स। लुब्रिकेटेड, नॉन लुब्रिकेटेड, ये होता है लुब्रिकेटेड, ये होता है इसका एडवांस रूप, क्या होता है? सुपर डिलक्स। इस तरीके से टाइप्स लिखे हो गए। और इनकी अगर बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो ये सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, इट विल प्रिवेंट द एसटीडी एंड द एड्स डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, देयर विल बी द स्मेल ऑफ द कॉन्डम्स। और इसका मेन डिसएडवांटेज है कि ये सिंगल यूज है, एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी के समय आपको इसको वापस नया यूज करना होता है। और इसकी जो फेलियर रेट है बहुत ही कम है। फेलियर रेट कितनी है? 2 to 3 per 100 वुमेन्स। क्लियर? फिर बात करते हैं अपन फीमेल कॉन्डम की। फीमेल कॉन्डम के अंदर 2 रिंग्स होती है। फीमेल कॉन्डम्स है, इसमें कितनी होती है? 2 रिंग। क्लियर? लैटेक्स का बना होता है, लैटेक्स का बना होता है। और इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर आप इनर रिंग मानते हैं, इट इज क्लोज्ड, और आउटर क्या होती है? ओपन होती है। जो इनर जो क्लोज रिंग होती है, इट विल कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करता है। और ये क्या होती है? एक्सटर्नल जेनिटल्स के ऊपर रहता है। तो 2 रिंग्स है ये। तो इस तरीके से फीमेल कॉन्डम्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? इसकी डायफ्राम की। तो डायफ्राम डायफ्राम फर्स्ट हो गया, सेकंड DIAPHGRAM। डायफ्राम का दूसरा नाम है डच
कैप। डच कैप, इसके डच एक कंट्री का नाम है, वहां के जनरल फिजिशियन ने इसको डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था 1882 के अंदर। और ये क्या होता है, कप की तरह बना होता है इस तरीके से, क्लियर। तो ये डच कैप है और इसको क्या करते हैं अपन, सर्विक्स के ऊपर फिट किया जाता है बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी, क्लियर। तो ये क्या करता है, इस सर्विक्स, ये सर्विक्स पार्ट है, इस सर्विक्स पार्ट को यहां से ये कवर करता है, इस तरीके से इसको कवर करता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्पॉन्स वगैरह है वो आगे मोटिवेट नहीं होंगे या फिर आगे टूवर्ड्स नहीं जाएंगे। तो इसका इंसर्जन कब होता है, बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी के समय इसका इंसर्जन होता है। और इट शुड बी कीप इन द बॉडी 6 आवर्स। इसको रिमूव कब करना होता है, 6 आवर्स के बाद में इसको रिमूव करते हैं। अगर ये 24 आवर्स से ज्यादा अगर बॉडी में रहता है तो इससे एक कंडीशंस डेवलप होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर अपने जो वेजाइना होती है उसके अंदर क्या होता है, आपके स्टेफाइलोकोकस पॉइजन्स एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, TSS डेवलप हो जाएगा, क्लियर। तो इसको अपन 6 आवर्स के बाद इसको रिमूव करना होता है और रिमूव करने के बाद इसको कूल जगह के ऊपर इसको रखा जाता है और ये रीयूजेबल भी है, क्लियर। इसके बाद आता है आपका सर्वाइकल कैप। क्या आता है, सर्वाइकल कैप, थर्ड वन है सर्वाइकल। और इसकी साइज भी आती है 5 to 10 सेंटीमीटर, अलग अलग साइज में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप भी सेम डायफ्राम की तरह ही होती है, ये भी क्या करती है, सर्विक्स को कवर करती है। इसके अंदर ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक छोटी सी रिंग होती है, क्लियर। तो सर्वाइकल कैप्स की जो भी इंसर्जन का टाइम है वो भी क्या होता है, इंसर्जन बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। और इसको भी अपन 6 आवर्स से ज्यादा अपने को 6 आवर तक इसको अपने बॉडी में रखना होता है। 6 आवर्स के बाद ही इसको रिमूव करना है। और सेम 24 आवर्स से अगर ये ज्यादा बॉडी में रहता है तो उससे क्या हो जाएगा, TSS सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, क्लियर। ये दोनों के लिए दोनों चीजें सेम है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं वेजाइनल स्पॉन्ज के अंदर। इससे आता है अपन वेजाइनल स्पॉन्ज। उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं जो भी डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए एक स्किल डेवलप होना जरूरी होता है। इसलिए अपने को कुछ समय के लिए जब भी अगर अपन इसको डायफ्राम और सर्वाइकल कैप को इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो अपने को मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही इसको इंसर्ट करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका वेजाइनल स्पॉन्ज। क्या आता है, वेजाइनल स्पॉन्ज। वेजाइनल स्पॉन्ज मार्केट के अंदर टुडे के नाम से अवेलेबल होता है। वेजाइनल स्पॉन्ज की जो साइज होती है 5 into 2.5 सेंटीमीटर का एक कपड़ा होता है, जो क्या होता है, इसके अंदर एक स्पर्मेसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मेसाइड्स, जो क्या करते हैं, स्पर्म्स को किल करने का काम करते हैं और पैरालाइसिस करते हैं। तो इसकी जो ये वेजाइनल स्पॉन्ज है, इसके अंदर स्पर्मेसाइड्स होता है। वो कौन सा होता है, नॉन ऑक्सिनल 9 स्पर्मेसाइड्स है, वो इसके अंदर होता है। जब भी इसको अगर अपने को यूज करना होता है तो इसको अपन गीला करेंगे ऑलिव ऑयल के इसको वेट करके बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी इसको अपन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको वापस रिमूव करते हैं 2 आवर्स के बाद में, क्लियर। बट मोस्टली ये यूएसए के अंदर यूज रहता है, इंडिया के अंदर इसको बहुत कम यूज करते हैं और ना के बराबर यूज करते हैं। इस तरीके से अपने का जो फिजिकल मेथड है बैरियर का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है अपने लिए केमिकल मेथड।
बेरियर मेथड में नेक्स्ट आता है अपना केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को मैंने पहले डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या आते हैं, फ्रॉम, टैबलेट्स, जेलीज, सपोजिटरी, ये सब क्या होते हैं, केमिकल फॉर्म्स के अंदर होते हैं। और इसके अंदर टैबलेट्स भी होती है और इसके अंदर एक स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सिनल नाइल, जो क्या करता है, स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है या फिर उसको पैरालिसिस करने का काम होता है। जिससे क्या होगा, अगर स्पर्म ही पैरालाइज हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, तो क्या होगा कि अपनी जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है वो इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए मेनली इसको जब भी केमिकल मेथड्स अगर आपको यूज करने होते हैं वो 1 आवर बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने को करना होता है। क्लियर? तो ये अपन ने डिस्कस किया। फिर आता है अपने, और इसका जो फेलियर रेट है वो है 25%। कितना है, 25% इसका फेलियर रेट है। और फेलियर रेट का मतलब होता है कि जब भी अगर आप यूज करते हैं तो उस समय 25% प्रेगनेंसीज होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? और ये सबसे सिंपल है, सेफ है, इजी टू यूज है। और इसके जो डीमेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स के अंदर होता है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं और इरिटेशंस भी होते हैं, बर्निंग सेंसेशंस भी होता है। इस तरीके से ये डीमेरिट्स के रूप में होते हैं। और जितने भी फिजिकल मेथड्स हैं और केमिकल मेथड्स की बात करते हैं, इसके अंदर एक मेल कॉन्डम के अलावा जितने भी बेरियर मेथड्स हैं वो सब मेल्स के लिए, सॉरी फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपने कौन सा, कंबाइंड, कौन सा आता है, कंबाइंड। तो कंबाइंड मेथड का मतलब होता है कि बोथ द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स अपने को साथ में यूज करने हैं। कॉन्डम यूज करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द क्रीम्स, और डायफ्राम मींस वी हैव टू यूज द जेलीज। तो इस तरीके से अपन ने आज डिस्कस किया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक पार्ट, टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था बेरियर मेथड्स। थैंक यू।